नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी तो बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में पिछले 60 वर्षों से किसी भी सरकार ने जो काम नहीं किया था वो बीएसपी की सरकार ने शुरू किया था। और कुल मिलाकर बीएसपी की सरकार जब बनी तो आगे आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 33,000 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त बिजली उपलब्धता की योजनाएं शुरू कर दी थी बहन कुमारी मायावती ने चौथी बार सत्ता में आते ही। ये काम ऐतिहासिक था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या नहीं किया। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की बिजली की जो दयनीय स्थिति और खराब स्थिति थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। और उस श्वेत पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश में 1000 मेगावाट की क्षमता हुई और इसमें पिछले 60 वर्षों में पूर्व की सभी सरकारों के दौरान जो प्रयास किए गए उससे विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 4700 मेगावाट तक पहुंच पाई थी। यह क्षमता प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही पूर्णतः अपर्याप्त थी और उस समय करीब 7 से 8,000 मेगावाट की जरूरत होती थी और उसके मिलाकर के उस जरूरत के सापेक्ष केवल 6,500 मेगावाट बिजली की उपलब्धता रहती थी। और इस प्रकार जो आपूर्ति और जो कमी रहती थी वो 1,000 मेगावाट से अधिक रहती थी और पीक समय में बढ़कर करीब 3,000 मेगावाट की कमी रहती थी, जिस कारण बिजली किसानों की हो चाहे इंडस्ट्री की हो चाहे घरों की हो, बिजली की कटौती करनी पड़ती थी। ये क्यों हुआ आखिर? बहन कुमारी मायावती ने श्वेत पत्र में जो जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें लिखा कि एक तरफ तो इन्होंने कोई बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया 60 साल में, लेकिन 1992 में बीजेपी सरकार द्वारा प्रदेश की ऊंचाहार तापीय विद्युत परियोजना, जिससे 420 मेगावाट क्षमता की बिजली पैदा होती थी, वो जो थी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को बेच दिया। और उसके बाद 2000 में तत्कालीन सरकार द्वारा टांडा तापीय विद्युत परियोजना, जिसमें 440 मेगावाट की क्षमता थी, वो भी बेच दिया। इन निर्णयों से ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को बहुत भारी धक्का लगा। वो उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता और कम हो गई। तो ये सरकारों ने काम किए। और क्या किया कि बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो केंद्र सरकार का किस तरीके से असहयोग रहा कि बहन कुमारी मायावती ने जो परियोजनाएं शुरू की उसमें कोयला की जरूरत ज्यादा रहती है। तो कोयला चूंकि उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होता और इसके लिए भारत सरकार से कोयला और गैस की जो थी कोटा बढ़ाने की मांग की बहन कुमारी मायावती ने, और सभी औपचारिकताएं पूरी की गई जो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। उसके बाद हर सरकार में जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही तो कई बार मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया गया केंद्र सरकार को कि चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई बंदरगाह नहीं है, ये जो है लैंड लॉक्ड राज्य है, बंदरगाह से बहुत दूर है, इसलिए कोयला जो आयात करके विद्युत का परियोजना लगा पाना बहुत ही मुश्किल है और कोयले की कोई खदान भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को वरीयता दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने करीब 28,000 मेगावाट क्षमता के 7 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाए
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने निवेदन किया कि कम से कम एक जो प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश में लगाया जाए, लेकिन 7 में से एक भी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया गया, क्योंकि अगर केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार को ये एक कम से कम एक प्रोजेक्ट लगा देती तो उत्तर प्रदेश को उसमें से प्रदेश के हिस्से की अतिरिक्त बिजली मिल सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी कोई मदद नहीं की। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की बिजली की जो मांग आपूर्ति 3000 मेगावाट का अंतर है, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 750 मेगावाट आवंटन किया। तो इस तरीके से केंद्र का रवैया बिजली के जो उत्पादन डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो हिस्सा मिलना चाहिए था वाजिब हिस्सा, वो नहीं मिला। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने जब सब तरफ से केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली तो अल्टीमेटली बहन कुमारी मायावती ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किए और उन्होंने भारत सरकार के उपक्रमों के साथ में जो था संयुक्त क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन शुरू किया, जिसमें 2 समझौते किए गए, जिसमें मेगा परियोजना में 1320 मेगावाट तथा फतेहपुर में 2000 मेगावाट की परियोजनाएं शुरू की गई और राज्य सरकार की उत्पादन कंपनियों द्वारा ऊर्जा में बढ़ोतरी की गई, जिसमें परीक्षा विस्तार 2 में 500 मेगावाट की, हरदुआगंज विस्तार में 500 मेगावाट की, अनपरा परियोजना में 1000 मेगावाट की, ओपरा सी परियोजना में 1320 मेगावाट की और इन पर ये अतिरिक्त योजनाएं शुरू की गई और अगले आने वाले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट के उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय किया गया, जिसमें 1320 क्षमता की अनपरा की स्वीकृति दी जा चुकी है और 2000 तक पूरी हो जाएंगी। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता से भी ऊर्जा उत्पादन के काम किया गया, जिसमें 12 परियोजना में 1980 मेगावाट, करछना परियोजना में 1320 की स्वीकृति दी गई और इसके अलावा रोजा परियोजना में 600 मेगावाट, अनपरा परियोजना में 1200 मेगावाट, श्रीनगर परियोजना में 330 मेगावाट। ये इस तरीके से 2017 तक 15000 मेगावाट अतिरिक्त उसका किया गया और एटा में 1320 मेगावाट, सोनभद्र में 1980 मेगावाट, ललितपुर में 4000 मेगावाट, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अंतर्गत 2000 मेगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की। ये शुरुआत बहन कुमारी मायावती ने की और ये जो परियोजनाएं थी उनमें 4-5 वर्ष का समय लगता है, इसलिए ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 5000 मेगावाट बिजली अन्य राज्यों से ली जा रही थी, उससे किया गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने नए विद्युत ग्रहों से 213 के अंत तक 4113 मेगावाट उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। वर्ष 2014 तक 8000 मेगावाट, 2017 तक अतिरिक्त 25000 मेगावाट क्षमता से प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1000 यूनिट प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य की प्रति व्यक्ति उपयोग केवल 340 यूनिट प्रति वर्ष था, तो 340 से बढ़ा करके और 2017 तक आते आते 1000 मेगावाट की उपलब्धता को, यूनिट की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो पिछले 60 वर्षों की सरकारों ने जो काम किसी सरकार ने नहीं किया वो वर्तमान बीएसपी की सरकार ने किया और कुल मिलाकर अगले आने वाले 5 वर्षों में लगभग 33,000 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की योजनाओं पर काम शुरू हो गया था। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, चाहे खेती हो, चाहे उद्योग हो, चाहे घर की बिजली हो, तो ये सब बहन कुमारी मायावती की देन है। बहन कुमारी मायावती ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बाद की सरकारों ने कुछ तो उसमें से उनको मदद नहीं दी, बंद हो गए होंगे, लेकिन जो जितने भी आज स्थिति है इसमें सिर्फ और सिर्फ
बहुजन समाज पार्टी की सरकार की देन है कि आज उत्तर प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। आज बस इतना ही, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के जो फैसले होते हैं वो अटल होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, और हर क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले उत्तर प्रदेश की, चाहे विकास हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, सर्व समाज के हित में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सारे फैसले उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने बीएसपी की सरकार के दौरान लिए। आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।